आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। आप सभी लोग हम देख पा रहे हैं काफ़ी उत्साह के साथ आज के क्लास में जुड़े हैं। वर्ग प्रारंभ होने से पहले 500 लाइक ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि आप सभी लोग एकदम तैयार बैठे हैं कि आज का क्लास सेशन एकदम शानदार हो। तो चलिए एकदम शानदार सेशन से आज का क्लास शुरू करेंगे। लाइट हम लोग एकदम जबरदस्त करेंगे, बिल्कुल एकदम हलवा हलवा कर देंगे। आपको लगने लगेगा कि बड़ा स्वादिष्ट लाइट हो गया, बड़ा शानदार अंक इसमें मेरा आएगा। हम लोग पिछले क्लास में लाइट का पूरा सिलेबस पढ़ चुके थे। एक बच्चे पूछ रहे हैं पतले फिल्म, अरे नालायक, फिल्म मतलब सिनेमा मत सोचो। पिछले दिन ही सुनाए थे साबुन का बुलबुला रंगीन होता है इंटरफेरेंस के कारण। वही साबुन के बुलबुले को ही पतले फिल्म कहा गया। पतला फिल्म का मतलब यहाँ लेयर है, तुम सिनेमा लगता है बैठ के सोच रहा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा। जैसे ही पतला फिल्म दिया तो तुम कहोगे कि वो लेयर, पतला लेयर मतलब साबुन का बुलबुला। रंगीन क्यों होता है तुम्हें मालूम है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण। ऐसे डिटेल आगे पढ़ोगे। तो चलिए खैर, अब हम लोग देखें यहाँ पे आज बहुत ही इंटरेस्टेड आज से सिलेबस शुरू होगा और आज का क्लास आपका है पहला नंबर चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए आपको ध्यान रखना है, इस लेसन को ही हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये पहला लेसन आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। न केवल आईएससी वरन किसी भी कंपटीशन में आपका बहुत बड़ा सहयोगी लाइट सेक्शन होता है। तो इसीलिए आप सभी बच्चों को पूरा ध्यान देना है कि आज के क्लास को पूरे ताकत पूरी ऊर्जा के साथ एकदम आराम आराम से समझें। हम एकदम आराम आराम से धीमी आंच में एकदम सोना सोना भोजन बनाएंगे। आपको भी लगे कि सर ये धीमी आंच में पकाया गया भोजन बड़ा टेस्टी स्वादिष्ट हो गया। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आज प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम समझाएं, तब इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन सेकेंड स्टेप को समझेंगे। तो सारे बच्चे एकदम क्लास के लिए तैयार हो तो एक बार जल्दी से इस लिंक को अपने मित्र तक भेज दीजिए कि सभी लोग इसमें जुड़ जाए। लाइक बटन जो नहीं दबाए हैं दबा दीजिए और एक एक अंगूठा दे दीजिए कि सर क्लास अब प्रारंभ हो। ये सांकेतिक रूप से आपका है क्लास प्रारंभ होने का एक संकेत। और देखिए कितने मजेदार क्लास आज रहते हैं हम लोग, बहुत शानदार ढंग से आज का क्लास सीखेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए वेरी गुड। देखिए एकदम सारे बच्चे एकदम तैयार हैं। चलिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। देखिए सारे बच्चे का अंगूठा लगातार आना ये संकेत है कि सारे बच्चे एकदम तैयार हैं। और फास्ट चाहिए भाई, और फास्ट। हमें लगे कि एकदम काफी एनर्जी लेके उधर बैठा हुआ वर्ग पढ़ रहा है, बस उधर ही आपके कमेंट्स देख के ही तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है। आपके इस लाइक बटन से ही हमारे अंदर ताकत आती है। आपके इस पार्टिसिपेशन से ही हमारे अंदर एक नया उत्साह भरता है कि नहीं, सारे बच्चे एकदम जो जहां है वहां तैयार हैं और सारी स्थितियों को भूलकर मुझे भी पूरे जोर लगाना। चलिए बहुत ही सुंदर। चलिए अब एकदम जब कहा जाए तब चैट कीजिएगा, एकदम ब्रेक लगा लीजिए और पूरे बढ़िया से आज के क्लास को अब समझिए। ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए आज हम लोग ये लेसन शुरू करेंगे और इसमें पहला सेक्शन हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये सेक्शन हम लोग देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग आज देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बहुत आसान, हम एकदम सिंपल आपको समझाएं।
सारे बच्चे कहेंगे कि सर समझ में आ गया। आप लोग को याद होगा बचपन में एक खेल किए थे, सब बच्चा किया है, मुझे मालूम है। आप सब लोग एक खेल किए थे, ऐनक लेके किसी का आंख चमकाने वाला खेल। कोई वहां पे खड़ा है तो आप एक ऐनक लिए और सूर्य का लाइट इधर से उधर भेजे कि ठहरो, अरे अरे नीचे गया, उसके आंख पर भेज दो। ऐसा खेल आप लोग किए हो। तो बताओ, तुम्हारा मित्र उधर है, सूर्य इधर है, और तुमने इस लाइट को एक ऐनक से इधर भेज दिया। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत रट्टा नहीं मारना है। कई लोग फिजिक्स को एकदम रट्टा मार समझता है, तो इसीलिए सारे बच्चे को एकदम बढ़िया से समझना है। एक खेल, बस खेल खेल में फिजिक्स। आप लोग जो किए थे, अपने साथी को ऐनक से आंख चमकाना, तो यही तो परावर्तन है, यही परावर्तन है। अब तुमसे पूछें कि परावर्तन किसे कहते, अब बोलो सारा बच्चा एक्सपेरिमेंट करके बैठा है और उसको पूछा जाए परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये तो हंसने वाली बात होगी। आप कहोगे कि सर एकदम समझ गए। जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराकर पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर होगी। देखो कितना आराम है, कितना आराम है। हम लोग को जो खेल किए, रटना नहीं है, हम लोग जो खेल किए वही चीज समझना है। कहना है कि सर एकदम समझ गए। जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराकर पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम समझते हैं कि एकदम सारे बच्चे को याद हो। तीसरा बार, हम 3 बार एकदम बोलते हैं, एक बार लिख देते हैं, तो आप एक बार कॉपी में लिखना, एकदम घाट तक याद कि सर एकदम परमानेंट होगी। बताओ परावर्तन किसे कहते, सारे बच्चे को क्लियर। जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराकर पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको हम नोट करा देते हैं, अभी लिखना नहीं, अभी पूरी ऊर्जा लगाओ सिर्फ समझने पर। हम अंतिम में सब लिखने के लिए तुमको स्क्रीनशॉट करवा देंगे, आराम आराम से फिर लिख देना। आप सारे बच्चे समझ गए कि जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराकर पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है, पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है, पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए डिफिनेशन सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराकर पहले मीडियम में ही वापस हो जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये लाइन सारे बच्चे को क्लियर। अब बहुत ही छोटा एक फिगर है, ये 6ठा क्लास से ही बच्चे बना रहे हैं। हम लोग उस फिगर को देख लेते हैं। एक सतह है, देखो ये ऐनक है, ऐनक, ये सरफेस है, एक ऐनक है, और इस पर प्रकाश की किरण आया और आग करके टकरा करके वापस हो गया। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही प्रकाश का परावर्तन है। सारे बच्चे को क्लियर है। आया, टक्कर मार के चला गया, यही था तुम्हारा साथी जहां आंख चमकाया, ये किरण आ रहा है। इसी को इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहते हैं। ये 6ठा क्लास का बच्चा भी जानता है। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तित किरण है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए इंसिडेंट पॉइंट, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु से अगर हम लंब खींचते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। इस कोण को हम लोग ये आपतन कोण कहते, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते। ये आपतन कोण है।
एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये सारे बच्चे को पहले से ही मालूम, ये तो सभी बच्चे को मालूम है, इसमें बहुत समय की जरूरत नहीं है। हम लोग को जीरो लेवल से हीरो लेवल तक चलना, इसीलिए एकदम ध्यान देते जाओ तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। आया, टक्कर मार के चला गया, जो बिंदु पर आया वो आपतन बिंदु है। एक काल्पनिक लंब खींचे, ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। और सभी बच्चे को याद है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये सब बच्चे को याद है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। ये सारे बच्चे को क्लियर है कि I बराबर R होता है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। ये बहुत सिंपल बात। अब आप लोग के लेवल की बात करें, इसमें आप सभी लोग को ध्यान ये रखना है कि हम लोग जो यहाँ पर देखे, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ये दोनों नियम को हम सभी लोग को यहाँ पे समझना है। आपको कभी भी कहें कि बताओ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो आप कहोगे कि सर समझ गए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। हम कहें कि बोलो दोनों नियम क्लियर है तुम्हारा, तो यस, दोनों नियम क्लियर होना चाहिए। पहला नंबर सबको क्लियर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम सब बच्चे को क्लियर हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखो, हम डायरेक्ट अब इतना लिखने के लिए सीधा एक पेज में सीधा इस लिखे हुए बात को कर दिए, ताकि आप सभी लोग को यह लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, बैठ के लीड बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, दोनों नियम सब बच्चे को क्लियर। अब हम आपके लेवल की बात करें, इतनी बात तो एक छठा क्लास का बच्चा भी जानता है। अब आपके लेवल की बात करें, देखो बात बढ़िया से सुनना। कभी आईएससी में नहीं आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन आईएससी में नहीं आता। आईएससी का अपना एक लेवल होता है, लेकिन हाँ, इस बात से ही मेन शुरू रखना है कि हाँ पूरे कंसेप्ट इसका क्लियर। अब जल्दी से आपको बताना है, बहुत हल्का क्वेश्चन आपसे पूछे, एकदम आसान क्वेश्चन। यदि किसी सतह पर प्रकाश की किरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है, लंबवत आपतित होता है, तो परावर्तन कोण होगा, चॉइस ए 0 डिग्री, चॉइस बी 45 डिग्री, चॉइस सी 90 डिग्री, चॉइस डी 120 डिग्री। When light is incident at any surface at an angle 90 degree and at an normal position, then what will be its angle of reflection? परावर्तन कोण क्या होगा? देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया। आप सारे बच्चे को हम ये तो मान के चलते हैं कि सभी बच्चे लंबवत आपतित जरूर समझता हो। एक सरफेस पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है, लंबवत आएगा तो उसी से चला जाएगा, तो परावर्तन कोण होगा 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। यह तुम्हारे लिए प्रश्न है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको मेन समझो, बहुत ही सुंदर। मैं देख पा रहा हूं जहां तक मैक्सिमम बच्चे ने 90 डिग्री लगाया है और बिल्कुल सही समझा है कि सर लंबवत आया तो लंबवत गया, यह कोण 90 डिग्री है, इसीलिए आपतन कोण भी 90 डिग्री और परावर्तन कोण भी 90 डिग्री। एकदम देखो सही समझ रहे, वेरी गुड। सी के संख्या में देखो काफी वृद्धि हुआ, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। नालायक लोग को यह सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि जब हम फिगर बना रहे थे तो कई मूर्ख लोग एकदम उत्साहित था कि इतना सड़ा हुआ सर फिगर क्यों बना रहे हैं, ये तो हमको ऐसे ही आता है।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझनी है, ये जो किरण आया और ये जो किरण गया, यह अभिलंब है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ध्यान रखना है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। नीचे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, नीचे से लेना देना नहीं है। इसके साथ ये जो एंगल बनाएगा ना, यह आपतन कोण। अगर इसको और ऐसे लाएंगे तो आपतन कोण कम गया है, ये बढ़ा नहीं है, नीचे से कोई मतलब नहीं। ऐसे लाएंगे तो आपतन कोण और कम गया है, ऐसे लाएंगे तो आपतन कोण और कम गया है, इसी पर लाएंगे तो आपतन कोण 0 डिग्री हो गया है। इसी को कहते हैं आपतन कोण 0 डिग्री हो गया है। और इसी पर अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री हो गया है। इसीलिए कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, नीचे से सोचने लगते हैं। नीचे से कदापि नहीं सोचना। यहाँ पे सी जवाब बिल्कुल गलत जवाब है। आपको इसीलिए परीक्षा में यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। आपको कभी भी कहे कि लंबवत आपतित होता है तो कहना कि सर एकदम समझ गए, अभिलंब पर आया और अभिलंब से ही गया, तो इसीलिए आपतन कोण भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री, बिल्कुल 0 डिग्री वाले सही जवाब। चलिए बहुत ही शानदार, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न बनाया है। अगला एक क्वेश्चन हम और करते हैं, देखें कितने बच्चे सही कर पाते हो। एकदम आसान क्वेश्चन। प्रकाश की किरण सतह से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सतह से 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है, कोण बनाकर आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान होगा। अब देखिए एकदम हल्का क्वेश्चन दे दी, बहुत छोटी सी बात है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, बहुत छोटी सी बात। लेकिन हम लोग को अच्छे लेवल पे उतनी छोटी सी बात को ऐसे घुमा के पूछे। आपसे पूछा गया प्रकाश की किरण सतह से 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। चॉइस ए 40 डिग्री, चॉइस बी 50 डिग्री, चॉइस सी 60 डिग्री, चॉइस डी 70 डिग्री। एकदम हल्का क्वेश्चन दिए, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग एक ही नियम सीख रहे हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये बहुत छोटी सी बात सीख, और इसीलिए हम देख पा रहे हैं इसमें सभी बच्चे समझ गए कि सर 40 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, आपतन कोण 40 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री होगा। एकदम देखो बहुत सिंपल बात हम लोग को समझना, बहुत सुंदर। देखिए मैक्सिमम आपके जो मित्र हैं 40 डिग्री बिल्कुल बनाए, कुछ बच्चे का देख रहे हैं 50 डिग्री भी बनाए, लेकिन ज्यादातर बच्चे 40 डिग्री, ए जवाब 40 डिग्री, वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन नालायकों एक बात बहुत ध्यान से समझना, कई लड़के इतने नालायक हैं कि उसको ये समझ में ही नहीं आता कि हम आईएससी में बैठे हैं कि 8वां क्लास में बैठे। अरे आईएससी के क्वेश्चन का एक लेवल हमेशा हो, कहावत है हाथी बैठ भी जाता है तो गधा से ऊंचा रहता है। ये आईएससी है, ये बैठ भी जाएगा ना तो गधा से ऊंचा रहेगा, मतलब एक अच्छा सोचोगे तब बने। सीधे सीधे जो बच्चे मार रहे हो ना, जिसमें डिस्क ब्रेक नहीं है, उसका तो भट्टा बैठना है। और इसीलिए एकदम परीक्षा में स्थिर से ध्यान देके आराम से तब बनाना, हड़बड़ एकदम नहीं होना चाहिए, हड़बड़ किया गड़बड़ हो जाए। अब देखो बहुत हल्का क्वेश्चन हम इसमें चल रहे हैं, कैसे बनाना चाहिए हम उस पर ध्यान दिला रहा है। देखो जरा ध्यान से, सभी लोग देखो, एकदम ध्यान दे दो तब सही हो। देखो सबसे पहला काम परीक्षा हॉल में, लाइट की खूबसूरती क्या है। लाइट का प्राण फिगर में बसता है, खूबसूरती समझो। लाइट में जितने प्रश्न बनाना है उसका प्राण फिगर में। जो बच्चे फिगर बनाना सीख जाओगे, लाइट निश्चित तुमसे बनेगा। फिगर बनाना नहीं सीखोगे तो लाइट तुमको बहुत तंग करेगा। इसमें कंसेप्ट फिगर में ही छिपा, पूरी लाइट की बात में कर रहा हूं। देखो कितना हल्का है, देखो देखो बढ़िया से। प्रकाश की किरण सतह से 40 डिग्री,
सतह से, सरफेस से 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है। बोलो लाइट आया तो इस सरफेस से, सतह से 40 डिग्री का कोण बनाकर आता है। एकदम देखो साफ लिखा हुआ है, सतह से 40 डिग्री साफ लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि ये लंब डालेंगे तो ये 90 में से 40 गया, आपतन कोण 50 होगा, इसीलिए परावर्तन कोण भी 50 होगा और बिल्कुल सही जवाब 50 डिग्री होगा। हाँ, अगर यहां यह क्वेश्चन कहता कि आपतन कोण 40 डिग्री है, सतह नहीं बोलता, तो बिल्कुल परावर्तन कोण 40 डिग्री होगा। अब देखो ये गधे पूछ रहा लाइट का न्यूमेरिकल, तो ये तुमको थ्योरी समझ में आ रहा है कि भी न्यूमेरिकल ही होगे। न्यूमेरिकल वाला भूत मत चढ़ाए रखो। कई गधे को कुछ मास्टर लोग भूत चढ़ा देता है, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी, तो उस सब भूत के फेर में ऐसे ही भूत से डरा के मर जाओ। तुम सारा भूत छोड़ दो और बातों को समझो। न्यूमेरिकल थ्योरी का ही हिस्सा होता है। जिस बच्चे का थ्योरी ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसे ही ठीक होगा। ये न्यूमेरिकल नहीं तो ये थ्योरी थोड़े है। वो तुम्हारे अंदर जो भूत सॉफ्टवेयर कुछ लोग लोड किया है, हम समझ रहे हैं, उसका इफेक्ट आ गया और कुछ नहीं। कि वो पेड़वा तर भूत रहता है तो रतवा में कोई कह रहा है अरे अकेले न जाएंगे, वो पेड़ तर भूत रहता है, सब छोड़ दो, घूमो अकेले, कोई कुछ तुमको नहीं करे। वो सब बैठा के डर वाला फोबिया गांव वाला जो बैठाया है ना, तुम उससे परेशान हो और कोई बात नहीं। बाकी कोई क्वेश्चन तुम कहीं से बनाओगे, बनेगा बजाते थ्योरी ठीक कर। थ्योरी में ही सब चीज का प्राण। और हम लोग तो न्यूमेरिकल ही चल रहे हैं, एक लाइन थ्योरी सीखे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, हम लोग तो एक ही लाइन सीखे और उस पर काफी क्वेश्चन बना रहे हैं, यही न्यूमेरिकल। बाकी तुमको अगर भूत बैठा होगा एनसीईआरटी, वो भी निकालेंगे बाबू, और तुम एनसीईआरटी को खुद कहोगे रहने दीजिए सर, हम अपने बना लेंगे, हम वहां तक तुमको पहुंचाए। इसलिए घबराओ नहीं, बस डेगा डेगी मेरे साथ चलो आराम से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतह से 40 डिग्री का कोण। तो आपको ध्यान रखना है, सतह से का मतलब नीचे। यह 40 तो यह 50, इसलिए यह भी 50। काम क्लियर होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दें, अगला नंबर एकदम ध्यान से बनाना, एकदम ध्यान से। देखो कभी कभी होता क्या है, इसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी दे देता है, फिगर पर आधारित। नियम वही है, लेकिन तुम्हें एक फिगर दे दिया, चित्र दे दिया, ऐसे किरण आया, ऐसे गया और फिर ऐसे निकल गया। आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझो। दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर है, आपको ऐसे दे दी, दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर है और किरण 50 डिग्री के कोण पर आया, तो फाइनली कितने डिग्री के कोण पर निकलेगा, व्हाट। अब ऐसा फिगर दे दी। हम लोग सभी डिजाइन सीखेंगे, कोई डिजाइन से डर नहीं लगेगा, बातें वही होगी, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो इसीलिए बातें वही होगी, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए छत पर चले जाए और एकदम ध्यान से केवल समझो तो लगेगा कि सर एकदम सही हो गया। ये 50 डिग्री के कोण पर आया, दो मिरर के बीच 60 डिग्री का एंगल है, आपको कह रहा है ये थीटा क्या होगा। एकदम जल्दी से सोच करके बनाना। अब जल्दी जल्दी सोचो कि यह थीटा क्या होगा। अब जल्दी से हम लोग को सोचना है, तो देखो देखो बढ़िया से जरा देखो, हम एकदम समझा रहे कैसे बनाना चाहिए, इस बात को समझो। अच्छा चॉइस दे दें, नहीं बिना चॉइस भी कई पहलवान बना रहा है, 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कई पहलवान बना रहा है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 110 डिग्री, वाह बहुत सुंदर। हम चॉइस भी दे देते हैं तुमको, कई बच्चे का है 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, और चॉइस ई में इनमें से कोई नहीं, सब चॉइस दे देते हैं। लॉटरी भी मारना, मारो जय बजरंगबली करके एकदम तड़ाक से, देखें लॉटरी भी लड़ता है कि वो भी नहीं लड़ता। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब सभी बच्चे मेरे साथ सुनो, सुनो बढ़िया से। अब जैसे ही सुनोगे अचानक कहोगे कि सर ये तो एकदम चटनी था, कोई भार नहीं था, आराम से हम बना दें। एकदम ध्यान दो बढ़िया से, देखो अभी हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए बात। देखो एक बात सुनो, ये जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर जाएगा, ये पहली छोटी सी बात दिमाग में सेट रखें।
कैसे सर, कैसे ई कैसे कह दिए सर, कैसे जाएगा सर? तो घबराओ नहीं, लम खींच दो, ये 50 तो ये 40, तो ये भी 40 है तो ये 50 हो गया। तुमको अगर दिमाग में आ रहा है कैसे कैसे, तो आप ऐसे सोच सकते हो, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में सीधा ध्यान रखना, जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल से जाएगा, एकदम आराम होगी। अब इसके बाद क्या करें सर? तो बड़ा आसान है भाई, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और तुमको एक छोटी सी बात सोचना है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो सभी बच्चे जानते हो, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कभी भी त्रिभुज दिखाई दे दे, कभी भी त्रिभुज दिखाई दे दे, तो सोचना तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस 60 और 50 110 डिग्री होगी। 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 डिग्री बच गया। यह कोण 70, और अभी सिखाए जितना पे आएगा उतने पे जाएगा, ये 70, तो इसीलिए यह भी 70 डिग्री, और डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। देखिए कई बच्चे बहुत ही शानदार ढंग से सीख रहे हैं, कुछ भार नहीं है, केवल ध्यान दो स्टेप, और स्टेप जहां समझने लग गया लगेगा कि सर एकदम सीख गए। स्टेप हमने क्या बताया, जितने एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर जाएगा। अब ये त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो ये 60, ये 50, तो 110, तो ये 70 हो, और ये 70 हो गया तो ये 70 पर चला जाएगा, आंसर तैयार होगी। बिल्कुल सही। देखिए अब बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन एक और फिगर आधारित चल रहा है, खूब बढ़िया से ध्यान लगाइएगा, खूब बढ़िया से, और देखें कितना बढ़िया शानदार सब लोग सही करते हैं। देखो आपको कह रहा है कि नीचे वाला जो दर्पण है इसके समानांतर एक किरण लाते हैं, समानांतर एक किरण लाते हैं, और ऐसे करके चला गया है। यह कोण 70 डिग्री है, तो आपको बताना है यह कोण कितना होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का। हम देखना चाहेंगे कितने बच्चे इसको एकदम सही बना पा रहे हैं। बहुत शानदार। देखो कुछ बच्चे हैं लेवल सर ऊपर, ये आईएससी है बाबू, तुम्हारा एकदम दिमाग ठंडा हो जाएगा कि सर अब लेवल नहीं बढ़ाइए, तब शांत हो जाओ। इसमें 10वां क्लास थोड़े है कि परावर्तन के कितने नियम है तुम 2 लिख के आंसर चले आओगे। ये आईएससी एकदम जहां पे लगेगा कि सर अब नहीं, वहीं छूटता है। एकदम पूरा दिमाग ठंडा ठंडा कुल कुल हो जाएगा कि सर एकदम शांत हो। जितनी छटपटाहट है सबको शांत करने का नाम आईएससी। सब एकदम केवल ध्यान देते जाओ, धीरे धीरे अपने लगेगा कि सर मिजाज एकदम ठीक हो रहा है और समझ में आ जाएगा उस मुकाम तक। केवल ध्यान दो मेरे साथ क्वेश्चन पे। देखें कितने बच्चे इस क्वेश्चन को एकदम सही आंसर कर रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो कितना बढ़िया आंसर आने लगा। हमने क्या बताया, नीचे वाले के समानांतर हमने एक किरण लाया, और ये दोनों दर्पण 70 डिग्री के कोण पर है। हम अभी पूछ रहे हैं कि ये जो गया ये कितने डिग्री का एंगल बना के जाएगा, यही तुम्हारा क्वेश्चन। और एकदम शानदार प्रश्न हमने पूछा है, उतना ही शानदार हमारे बच्चों का जवाब भी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो देखो बढ़िया से जरा ध्यान दो एक बात, ये देखो अगर पैरेलल होगा तो समानांतर लाइन को एक काटेगा, तो यह 70 तो यह भी 70, संगत कोण बराबर होते हैं। आप पढ़े होंगे समानांतर रेखा को काटेंगे तो यह और यह बराबर होता है, वही यहां पर फिगर है, इसको संगत कोण के नाम से जानते हैं। और इसीलिए यह 70 तो यह 70 ये संगत कोण है, संगत कोण है। बुद्धि लगाओगे ठीक से, यह 70 पे आया तो 70 पे जाएगा। हमने बार बार तुमको यही सिखाया है, जितने पे आएगा उतने पे जाएगा। तो हो गया जी, बात ही हो गया। ये त्रिभुज के तीनों कोण में 2 70 70 1 40 हो गया, तो यह निश्चित 40 होगा, तो थीटा बराबर 40 डिग्री। आंसर तैयार हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें है क्या, समझो बढ़िया से। थोड़ा सा भी बुद्धि लगाया तो कहोगे कि सर बहुत ही बढ़िया समझ गए,
एकदम आसानी से मेरा कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत सुंदर। देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया सही करते जा रहे हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन आपको दे दें चॉइस के साथ प्रकाश की किरण, एकदम आसान क्वेश्चन दे दें। प्रकाश की किरण सतह से 50 डिग्री का कोण बनाकर 50 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है। 50 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें चॉइस ए में है 40 डिग्री, बी में है 50 डिग्री, सी में है 40 दूना 80 और डी में है 50 दूना 100। 4 चॉइस हमने दिया है। देखो ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में चांसेस कम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी जो तुमको बुनियादी जो खुराक चाहिए, पूरे लाइट को समझने का जो चिंतन चाहिए, वो तुम्हारा यहां पे डेवलप हो जाए। और इसीलिए जो बच्चे एकदम मेरे साथ ध्यान दोगे, बने रहोगे, तो वो लड़के कहोगे कि सर बहुत बढ़िया मेरा कंसेप्ट होते जा। कंसेप्ट में मैं कोई कमी नहीं रखता, इसीलिए सारे बच्चे एकदम ध्यान मेरे साथ दे दिए तो लगेगा कि सर शानदार, मजा आ गया आज के क्लास में। देखो क्वेश्चन पहले हमने दे दिया, जल्दी जल्दी आंसर करना। क्वेश्चन है प्रकाश की किरण सतह से 50 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? देखो एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चे सही कर रहा है। एकदम उन सारे बच्चे के ध्यान में आ रहा है कि सर अभी अभी आपने सिखाया है, अभी सिखाया है कि सतह से ऑन सरफेस सतह से 50 डिग्री है, सतह से 50 डिग्री है, तो सर यह 40 होगा, इसलिए ये जवाब 40 डिग्री आंसर होगा। मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चे ने 40 डिग्री आंसर दिया, लेकिन मैं उन नालायकों को समझाऊं, ध्यान दो, यहां मूर्ख परावर्तन को नहीं कह रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कह रहा है, विचलन कोण कह रहा है। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? विचलन कोण क्या है? ये तुमको लाइट में पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा आएगा, हमेशा ये टर्म तुमको आते रहेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये है क्या, इस बात को खूब बढ़िया से मेरे साथ ईमानदारी से समझना। देखो इसमें है क्या कंसेप्ट, सुनो। यहां आने के बाद प्रकाश की किरण तो ऐसे चला जाएगा। देखो ओरिजिनल में हुआ क्या, लाइट आया ऐसे था, लाइट आया ऐसे था और गया ऐसे है, तो इस बीच के कोण को एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा से सूचित करते हैं। यही एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। खूब बढ़िया से एकदम बात को ध्यान देना, क्या कह रहे हैं, ये हमेशा आए। तुमको पढ़ने भेजे कि जाओ बेटे कोचिंग चले जाओ, एक कोचिंग है, अब तुम यहां आने के बाद सिनेमा हॉल भाग गया है, तो इतने कोण से विचलित होगी। कहते हैं ना कई बार कि लड़का थोड़ा विचलित हो गया है, डाइवर्ट कर गया है, तो ओरिजिनल रास्ते से जो तुम भागा ना, उसी को डेविएशन एंगल कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यानी कभी भी तुमको डेविएशन निकालना रहे तो एक लाइन एकदम गट्ठर बांध लेना कि सर डेविएशन का मतलब जिस रास्ते से भेजे थे और जो फाइनली गया है उसके बीच के कोण को एंगल ऑफ डेविएशन कहते। बस डेविएशन तो सारे बच्चे का क्लियर हो गया, जिस रास्ते से भेजे हैं और जो निकल के फाइनली गया है उसके बीच के कोण को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये लाइन सभी बच्चे का क्लियर। और सब बच्चे हमारे साथ ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये 40 तो ये भी 40। बोलो ये सीधा रेखा है, 180 डिग्री पूरा कोण है, इसमें 80 डिग्री घटा दोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन 100 डिग्री है। और इसीलिए जिन बच्चों ने डी जवाब मारा था बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे इधर उधर मारे बिल्कुल गलत हो गया, सही आंसर इसका डी था। हाँ कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर एक बार और सर गवा गया है थोड़ा,
तो घबराओ नहीं, अभी तुरंत समझाएंगे। देखो जरा बढ़िया से सुनो, कोई रेखा सीधा रहेगा ना तो ध्यान देना कि 180 का कोण, बस ये बात ध्यान देना। इसी रेखा को तिरछा करेंगे ना तो ध्यान देना 180 का कोण। बस ये लाइन को सीधा देखो, इस लाइन को सीधा देखो, ये पूरा कोण 180, उसमें 40 और 40 80 हो गया है, इसीलिए ये जो बच गया 180 में से 80 गया, 100 डिग्री आ गया। यही चीज तुमको सिखाए। तो अब आपको जो बच्चे फिर से लिखा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सीधा लाइन खींचेंगे तो यह कोण 180 डिग्री। और आपको ध्यान रखना है कि सर इस सीधा लाइन में पूरा 180 डिग्री है, इसमें 40 40 80 हो गया, तो 180 में से 80 गया, 100 डिग्री बच गया, आंसर होगी। अब दूसरी बात एकदम ध्यान दो, देखो अब आपको लगेगा कि एकदम सर समझ गए, एकदम रेडीमेड बात। इसी को कई नालायक टीचर और मूर्ख लड़के ट्रिक्स करके याद रखता है। ट्रिक्स फ्रिक्स कुछ नहीं होता है नालायक, तुम सीधा ध्यान रखो कंसेप्ट। ट्रिक्स के फेर में रहोगे तो टिक कभी भी खड़ा हो जाए। कंसेप्ट परीक्षा में उसको बैठाने समझो। मान लो किरण आया और ऐसे चला गया, यह कोण थीटा है, तो बताओ यह भी कोण थीटा होगा। ये लाइन तो सबका क्लियर है। बोलो यह एंगल ऑफ डेविएशन है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और सारे बच्चे समझ गए होंगे कि ये तीनों 180 है, तो इसमें से ये दोनों घट जाएगा तो थीटा थीटा टू थीटा। इसीलिए कई टीचर इसको ट्रिक्स में लिखा देते हैं कि ट्रिक्स लिख दो, विचलन कोण 180 माइनस 2 थीटा होता है। और ये में ट्रिक्स के कौन बात है भाई, ये तो ऐसे ही दिमाग में सेट हो गया कि 50 तय भी 50, 180 में से 50 50 100 गया, 80 डिग्री आंसर हो गया। इसीलिए इसको ट्रिक्स फ्रिक्स नहीं, कंसेप्ट एकदम ठीक ठाक रखें। तो अब हम समझ गए हैं कि विचलन कोण निकालने भी सभी बच्चे को आ गया। देखो अब यहां से आप सबसे पहला टॉपिक अभी चले, प्रकाश के परावर्तन। और यह जिन बच्चों का प्रकाश का परावर्तन का पहला स्टेप क्लियर हो गया, अब यहां पे कुछ कंसेप्ट लेवल की बात चला जाए। ध्यान दो, कंसेप्ट लेवल पे क्वेश्चन किस तरह से होता है उसको मेन समझना होता है। देखो सबसे पहले किस तरह के आपके प्रश्न बनते हैं इस पर हम आपका ध्यान दिलाएंगे। सारे बच्चे मेरे साथ एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान देना। जो बच्चे का एकदम हमारे साथ हो, कदम से कदम मिला रहे हो, मजा आएगा, कहोगे कि सर बहुत बढ़िया, हम अब सोचने लगे। हमारा मेन थॉट होता है आपको सोचने लायक बनाना, ये सबसे आवश्यक पार्ट। और जीरो से चलते हैं जो बच्चे, अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम उसको आईएससी में लिखने की जरूरत नहीं है हमने, लेकिन वहीं से चलने का काम किया कि ताकि एकदम आराम से बात को समझ पाए। देखो एक बात समझा दें, 2-3 चीज समझना होगा। चूंकि प्रकाश एक तरंग का भी नेचर रखता है, हम लोग पिछले क्लास में ड्यूअल नेचर दोनों का सिद्धांत देख चुके थे। अब जल्दी से देखना है, अगर यह जो एक और एक यहां की दूरी की बात करें तो इसको वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। ये लैम्डा है, जब कभी भी तरंग की बात होगी तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा आए। मतलब ऐसा हो सकता है कि लाइट ऐसे चले तो इसका ये लैम्डा इसकी तुलना में कम है। लैम्डा मतलब जस्ट लाइक समझो हम लोग का डेग, कैसे हर लड़के का अपना अपना डेग है, कोई बड़ा बड़ा डेग निकालता है, कोई छोटा डेग निकालता है। तो ये बड़ा डेग है तो लैम्डा ज्यादा है, छोटा डेग है तो लैम्डा कम है। तो आपको अक्सर एक शब्द मिलेगा तरंग दैर्घ्य, और पूछा जाएगा कि बोलो ये जितने डेग से आया परावर्तन के बाद उतना ही डेग रहेगा या ये दूरी कम जाएगा या बढ़ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन देखो, अब तुमसे ये कभी नहीं पूछेगा परावर्तन किसे कहते, ये इंटर लेवल है ना, इसमें बुद्धि चाहिए। तुमको कहेगा प्रकाश के परावर्तन में क्या बदलता है, और उसमें दे देगा तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, इसमें वेग, पाथ, ऐसा करके चॉइस देगा।
और उसमें वो चेक करेगा कि हाँ बच्चों के अंदर इसका सेंस है या नहीं। डरपोक बच्चे तो केवल बेचारे देखते ही साइड हो जाते हैं कि भाई साइड पकड़ लो, क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया हुआ। लेकिन जो तेज बच्चे हैं उनको बार बार 4 ही चीज आपसे पूछा जाएगा और वो 4 चीज जैसे ही दिमाग में तुम्हारा सेट रहेगा तो तुम मुस्कुराओगे कि सर अब कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर, पहले थीम को समझो। ये जो डेग है ना, इस डेग को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तुम जो रट्टा मारे हो, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। इसका मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जो बैगनी कलर है ना वो कम डेग डुबुक डुबुक चलता है और जो रेड कलर है ना वो आराम आराम से चलता है। ये रेड कलर का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। ये कहने का सेंस हो, मैं तो कहने का सेंस समझो। 10वां में तो बात तुम रटे हुए हो, लाल का ज्यादा बैगनी का कम, ये तो रट्टा मारे हुए। मतलब क्या हुआ ये तुम समझ गया हो। तुम ये भी समझ गया होगा कि इसके रास्ते में अगर हम धूल कण भर दें, रास्ते में धूल कण भर दें तो ज्यादा बार कौन टकराएगा? ये तो ज्यादा गैप लेके चलता है तो ये कम बार टकराएगा। ये बेचारा डुबुक डुबुक चलता है तो ये ज्यादा बार टकराएगा। इसीलिए लाल दूर तक जाता है, बैगनी दूर नहीं जाता, इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल बनाते। सबका आंसर तुमको समझना है कि सर समझ रहे हैं वेवलेंथ क्या होता है। अब अगर तरंगदैर्घ्य नहीं समझे रहोगे तो तुम्हें समस्याएं हो। तो हम समझते हैं कि बेसिक बात सारे बच्चे समझ गए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन हम अभी करवा दिए और आपको अब हम टर्म चल रहे हैं प्रकाश के परावर्तन में। अब हम टर्म चल रहे हैं प्रकाश के परावर्तन में। बहुत आसान टर्म पूछें कि बोलो वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का क्या हो? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा। तो आपको ये लाइन बिल्कुल दिमाग में सेट करना है। अगर लाइट एक मीडियम से आया और उसी मीडियम में चला गया, माध्यम नहीं बदला, बातों पर एकदम ध्यान देना जो हम समझाना चाह रहे हैं, कंसेप्ट लेवल पर ध्यान दो, जहां पे आपको हम स्ट्राइक कर रहे हैं वो बात ध्यान देना। अगर एक माध्यम से आया और उसी माध्यम में वापस चला गया, माध्यम अगर नहीं बदलता है तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि माध्यम अगर नहीं बदलेगा तो इसका तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलेगा। आपको ये बात समझना है कि हवा से आया और हवा में ही रह गया, तो हवा से हवा है, तो आपको बात समझ लेना है कि वो हवा से हवा है, तो जैसे हवा में मिजाज से चल रहा है वैसे ही हवा में मिजाज से जाएगा। इसलिए वेवलेंथ नो चेंज, तरंग दैर्घ्य ये कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित हो, नो चेंज होगा, अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा एक टर्म है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। सुनते जाना, टर्म का मीनिंग समझना। टर्म का मीनिंग समझना क्या है, और मीनिंग जब तक नहीं समझोगे तब तक कंसेप्ट तुम्हारा सही नहीं होगा। और मीनिंग पर ध्यान दो। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितने बार दोलन किया, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी शब्द देगा तो समझना कि सर एकदम क्लियर, एक गिनने में कितना बार फ्रीक्वेंसी किया, दोलन किया, वही फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक धड़कन जैसा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, कोई क्रिया करोगे हमेशा अपरिवर्तित होता है। ये देखो, हमेशा शब्द हमने क्यों लिखा? हमेशा इसीलिए लिखा ताकि आप सब के लिए ये लाइफ टाइम रिचार्ज में सेट करो, ये लाइफ टाइम दिमाग में सेट कर लो। प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, चाहे प्रकाश का कोई क्रियाकलाप तुमको दे दे, तो आप समझना कि वो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। एक गिनने में जितना बार दोलन करेगा वही फ्रीक्वेंसी।
और फ्रीक्वेंसी परावर्तन में भी नहीं बदलता, अपवर्तन में भी नहीं बदलता। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर से जब हम करंट को भी अगर कम ज्यादा करें तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। और इसीलिए आप एकदम दिमाग में सेट कर लोगे कि फ्रीक्वेंसी हमेशा अपरिवर्तित रहता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और इसीलिए हमने इसको घेराबंदी मोर्चाबंदी किया। इस लाइन को मेन समझो। अगला मैं चाहता हूं सारे बच्चे हमें ये बताओ वेलोसिटी का क्या होगा। अगर प्रकाश आके टक्कर मार के जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा। जल्दी जल्दी एकदम सोच करके आपको बताना है। अगर प्रकाश टक्कर मार के निकल गया तो वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा। क्या आपका बुद्धि लग रहा है? तो सारे बच्चे को लग रहा होगा कि सर टक्कर मारा है, टक्कर मारने से कुछ तो खत्म होगा, तो वेग घट जाएगा। लेकिन तुम ध्यान रखना, एक मीडियम में होगा तो वेग हमेशा वही होगा। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखो। अगर हम हवा से लाए और हवा में ही चला गया तो वेलोसिटी विल बी नो चेंज, वेग भी अपरिवर्तित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम चल रहे हैं। हम लोग को जो जरूरत है उस बात को समझो, क्योंकि यही चीज फिर अपवर्तन से हम लोग चले, यही चीज अपवर्तन से हम लोग चलेंगे। तो जैसे जैसे आपका एक कंसेप्ट बनते जाएगा ना, यही आपको पार लगाएगा। बाकी जो ऊपर वाला लिखोगे वो पेज और कलम और समय की बर्बादी होगी। परावर्तन किसे कहते और लाल कलम से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये 10th क्लास या उससे नीचे क्लास का सिस्टम तुम्हारे लिए। ये सब पार्ट जो आ रहा है जिसके लेवल को हम बढ़ा रहे, लाइट में एक अच्छा लेवल चले, तुम्हें खुद लगेगा 3-4 क्लास में कि सर बहुत बढ़िया, एकदम आगे। कई टीचर जो नहीं पढ़ना है वही चीज को जान के करते हैं कि हल्का लगे 10वां में पढ़े हो। अरे 10वां जहां छूटा है ना, वहां के बाद तुम्हारी दुनिया शुरू। हाँ, ये अलग बात है कि 10वां की बात बहुत शॉर्ट में तुरंत सुना देंगे, लेकिन यहाँ पे उससे आगे की बात चले। 10th वाली बात से तुम्हें कुछ नहीं आना है, वो 10वां क्लास का होगी। और अब जल्दी से हम लोगों को एक बात और बताना है, जल्दी से बता दीजिए कि इसका पथ किस प्रकार चेंज करेगा, रास्ता कैसे बदलेगा। जल्दी से आंसर दे, इसका पथ किस प्रकार बदलेगा, इसका आंसर देना। तो अब आप खुद फिगर पर ध्यान दो, सारे बच्चे फिगर पर ध्यान दो। आया ऐसे तो गया ऐसे, इसीलिए पथ परिवर्तित हो, पथ परिवर्तित होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगी। तुमसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश के परावर्तन में क्या बदल जाता है। अब उसमें चॉइस होगा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड पथ। आप कहोगे कि सर एकदम समझ गए, पथ बदल जाए। लेकिन अब एक बात फिर सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर सतह पर लंबवत आपतित होगा, अगर सतह पर लंबवत आपतित होगा तो पथ नहीं बदलेगा, पथ नहीं बदलेगा। पथ माने रास्ता, ये भी बात ध्यान दो। अभी जस्ट तुमको समझाए थे कि अगर सतह पर लंबवत आएगा तो उसी पथ पर वापस जाएगा, और इसीलिए पथ नहीं बदलेगा। ये भी चीज ध्यान रखना। हाँ, इसमें अगर क्वेश्चन दे दे कि किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो पथ नो चेंज, नहीं बदलेगा। लेकिन लंबवत का कंडीशन नहीं रहेगा तो बाकी सभी कंडीशन में पथ उसका चेंज करेगा, बदल जाएगा। ये बात दिमाग में सेट रखें। तो अब हम समझते हैं कि हमारे सभी लोगों को ये इतनी बात एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम लोगों का सेक्शन शुरू होगा स्फेरिकल मिरर। क्लास कोई बच्चे नहीं छोड़ना। स्फेरिकल मिरर का मतलब गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में जो तुम्हें कंसेप्ट देंगे बड़ा मजा आएगा कि सर बड़ा शानदार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया से हम स्फेरिकल मिरर पढ़ पाए और समझ पाए। तो इसीलिए अब यहां पे जितनी बात अभी पढ़ाए हैं सबका हम स्क्रीनशॉट करवा,
और स्क्रीनशॉट करवाने के बाद तब कल के क्लास में सारे बच्चे अपने सभी मित्र को एकदम सूचित कर दो कि लाइट तुमको सचमुच लगे कि लाइट जलना चाहिए तो बिल्कुल क्लास अटेंड करो। हम अपनी ओर से इतना प्रयास करेंगे कि लाइट में लाइट जलेगा। वो भी हम बोले हैं कि लाइट एक स्टेपनी चक्का हमारे बच्चों के लिए ब्रह्मा में होता है, मेन इलेक्ट्रोस्टेट और करंट से ही निकलना है। अगर तुमको उधर दिक्कत है तो इधर से काम चला ले। अगले दिन वाकई कहोगे कि सर बहुत मजा आया, हम सोचे भी नहीं थे कि मेरा स्फेरिकल मिरर का टॉपिक इतना शानदार हो। कल का क्लास बहुत शानदार चलेगा, पूरा थ्योरी कंसेप्ट देके 10th के ऊपर लेवल की बात चले। बैठ के दिन काटने वाला काम हम बहुत कम करते हैं, सीधा एकदम धीरे धीरे हम लोग को सिस्टमैटिक करके चलना। अब इसमें ध्यान दें, आप सभी से ये तो रहेगा कि भाई हम लोग का खुराक क्या है। अभी खुराक एक ही है, बस वीडियो के बाद कमेंट्स जरूर देना जिसमें हमें भी लगे कि मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे भी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया एकदम देता है। और सारे बच्चे का एक्शन इज इक्वल टू इक्वल रिएक्शन हमें जैसे ही आएगा, डेली लगेगा कि सर इतना ही, बड़ा जल्दी टाइम हो गया और बस इतना ही करके एक दिन इतना हो जाएगा कि जिससे ये जो दिया गया कवच कुंडल है परीक्षा हॉल में तुम्हें कोई भेद नहीं पाएगा। क्वेश्चन का कोई भी तीर तुम कहोगे कि बस इतना बढ़िया विद्या एजुकेशन का कवच था कि एक एक तीर उधर लौट गया और हम एकदम विजेता योद्धा की तरह दहाड़ते हुए घर आएंगे कि विजय हुए हैं। तो मेरे द्वारा एक कवच देने का जो प्रयास है, एक कुंडल कवच उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे को प्राप्त हो। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप एक स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, एकदम बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। चलिए इसमें हम लोग यहाँ पे चलते हैं। आज का जो क्लास किए बहुत चटनी क्लास था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कॉपी पर तो एकदम शुरू से ही चलना है, कॉपी पर एकदम स्टार्ट से चलना है और इसीलिए एकदम पूरे शुरू से लिखते हुए चलना। चलो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, नीचे दोनों नियम के बाद क्वेश्चन चल देंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला नंबर लीजिए जरा। क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक जगह कर लीजिए। एस्थेट पार्टी, बिल्कुल एस्थेट साइंस का भी रिजल्ट आ गया है जल्द ही। अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा एकदम हम लोग एंजॉय करेंगे। एस्थेट और दरोगा दोनों बैच के पार्टी जबरदस्त चलेगा, जल्द ही सूचना देंगे आप लोग। वही तो खुशी का इंतजार रहता है, रिजल्ट ही हमारी पूंजी है। जैसे किसानों की पूंजी उसका फसल होता है, तो हमें तो खुशी होती है रिजल्ट में ही। आप लोग के साथ अभी जितना पसीना गिराते हैं, रिजल्ट के दिन सब वसूल हो जाता है कि नहीं, सब पसीना वसूल। बच्चे लोग काफी मेहनत किए। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ के बाद नेक्स्ट लास्ट हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन में क्या चेंज करेगा, क्या चेंज नहीं करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, बच्चे पूछ रहे हैं आज का वीडियो रहेगा। वीडियो तो अब सोच रहे थे नहीं रहने के लिए, लेकिन आप लोग का 1200 लगभग लाइक देके हृदय करता है कि जो हमारे इतने अपने हैं कैसे उनको बेगाना कर दे। चलिए आज रहेगा वीडियो, रहने ही देते हैं आपका, लेकिन लाइव बने रहिएगा, किसी समय नहीं भी रह सकता है। आप लाइव क्लास अगले दिन से कंटिन्यू रहिएगा। अभी आज इंग्लिश क्लास होगा, आज क्विज नहीं, अगले दिन क्विज करेंगे। अगला दिन पूरे होने के बाद कल क्विज भी होगा। तो आज अभी इंग्लिश क्लास होगा, सारे बच्चे इंग्लिश में अरुंजय सर क्लास ले रहे हैं, उसका एंजॉय करेंगे कि सर बहुत मजा आ रहा है इंग्लिश में भी। पूरे सेक्शन आपका जबरदस्त हो, रिजल्ट में आप बिहार के टॉप में रहें विद्या एजुकेशन, इसी कामना के साथ अभी आपका क्लास ये हम समाप्त कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद सभी।